हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और मस्त होंगे। मैं आपके लिए क्लास 12th के आईएमपी क्वेश्चंस लाता रहता हूँ और आज का मेरा टॉपिक है प्री बोर्ड 2025 की जो हमारा पेपर है वो आज मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ और आप यदि कहेंगे तो मैं इसके आंसर भी ज़रूर से ज़रूर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न सही विकल्प है, सही विकल्प को आप लोग देख लीजिए सभी। पहला क्या है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। क्या है पहला, हरिवंश बच्चन की प्रमुख रचना क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, कवि कुमार नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही है। फिर तीसरा है हमारा, लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। किस नामी पहलवान को हराया था, इसमें ये बताना है। फिर चौथा है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया। फिर पांचवा, भारतेंदु काल के नाटककार हैं। छठा है हमारा, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। ये हमारे 6 हो चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे में आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, बच्चे में डैश डैश होंगे। इसमें क्या होगा, प्रत्याशा या निराशा। फिर दूसरा क्या है, भक्तिन का वास्तविक नाम डैश 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 था, दुर्गा या लक्ष्मी। फिर तीसरा, सौंदलेगर मास्टर डैश 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 पढ़ाने आते थे, मराठी या हिंदी। फिर चौथा क्या है, नाटक में पात्रों की संख्या डैश डैश होनी चाहिए, अधिक या फिर कम। आगे आते हैं हम लोग। फिर क्या है, वीर रस का स्थायी भाव डैश डैश है, उत्साह या फिर क्रोध। छठवां क्या है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे डैश डैश छंद कहलाते हैं, वाणिक या मात्रिक। सातवां क्या है, नव का अर्थ डैश डैश है, आकाश या नीला। फिर तीसरे में आ जाते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। कागज का एक पन्ना नाटक, जैनेन्द्र कुमार, 700 कुएं। ये आप सभी देख लीजिए और इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर चौथा नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्या है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है। दूसरा, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तीसरा, जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है। फिर चौथा, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होती है। पांचवा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। छठवां, उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है। चलिए पांचवें में आ जाते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, उषा का जादू कब टूटता है। दूसरा, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तीसरा, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। चौथा, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। पांचवा, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। छठा, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। सातवां, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6, प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हुए, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। फिर इसके अथवा में है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है। सातवां नंबर क्या है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, अथवा रचना के संदर्भ
में ये अधड़ और बीज क्या हैं। फिर 8वां नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्या है प्रश्न हमारा, भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में क्या है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे के व्यंग शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। फिर 9वां है हमारा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना। अथवा में इसके क्या है, लेखक अंबेडकर के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। फिर 10वां है हमारा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया। अथवा में इसके अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। फिर 11वां क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। अथवा कविता के मुख्य घटक कौन कौन है, कोई 2 लिखिए। फिर 12वां नंबर हमारा क्या है, रस की परिभाषा लिखिए। अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। फिर 13वां नंबर क्या है प्रश्न, छंद की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। अथवा शब्द गुण किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। फिर 14वां नंबर क्या है हमारा, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। फिर 15वां, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला क्या है, कोप ही दंड का विधान है। दूसरा, बादल काले काले छाए हैं। अथवा में क्या है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, इसे हमें आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। दूसरा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, विस्मयवाचक वाक्य में। फिर 16वां, गोस्वामी तुलसीदास अथवा कुंवर नारायण का विगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला, 2 रचनाएं। दूसरा, भाव पक्ष कला पक्ष। तीसरा, साहित्य में स्थान। फिर आ जाते हैं हम लोग 17वें में, महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। वही है 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 18वां, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में क्या है, भाव पल्लवन कीजिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे। 19वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आप प्रश्न उत्तर दीजिए। फिर अथवा में क्या है, अथवा में भी आप देख सकते हैं और इसके भी प्रश्न उत्तर दीजिए। फिर 20वां क्या कहें, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये भी देख सकते हैं, हल्का मिटा है। और इसके अथवा में हमारे पास ये रहा पेपर, इसका ये अथवा में है, यही संदर्भ प्रसंग लिखना है इसमें। फिर 21वां, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। वो पद्यांश था, ये गद्यांश है। और इसमें भी अथवा में एक और है, लेकिन या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति पूरन वाले, यही वाला है, देख लीजिए आप। फिर 22वां, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखिए। फिर 23वां क्या कह रहा है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला, आधुनिक युग में कंप्यूटर।
या स्वदेश प्रेम या फिर जीवन में खेलों का महत्व। ये आपका पूरा प्रश्न जो था मैंने आपको करा दिया है। यदि आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।